हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 11 क्लोज पैक स्ट्रक्चर, समृद्ध संकुलित संरचनाएं। ठोसों में समृद्ध संकुलित संरचनाएं। तो सबसे पहले समझते हैं कि समृद्ध संकुलन का क्या अर्थ होता है। हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि ठोस का एक गुण होता है कि ठोस के जो घटक कण होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। तो यहाँ पर भी क्या है, जो घटक कण होंगे वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, यानी जो उनको एक आयतन एक मिला हुआ है, उसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाए। इससे क्या होगा, क्रिस्टल को अधिकतम घनत्व प्राप्त हो जाएगा। यानी जिन संरचनाओं के द्वारा हमें अधिकतम घनत्व प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं समृद्ध संकुलित संरचनाएं। तो ठोसों में समृद्ध संकुलन 3 प्रकार का हो सकता है: एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय समृद्ध संकुलन। सबसे पहले जिससे क्लासिफिकेशन हो गया, इसका मतलब हुआ एक विमीय समृद्ध संकुलन, 1 डायमेंशन, क्यूबिक क्लोज, स्ट्रक्चर। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं, डायमेंशन को डी बनाते हैं, 2D क्यूबिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स, एंड थर्ड 3D क्यूबिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर। 1 डायमेंशन में क्या होगा, यानी एक विमीय समृद्ध संकुलित संरचना है। एक विमीय का मतलब क्या हुआ, इसको हम और थोड़ा सा एग्जांपल एक समझते हैं। आपको एक बॉक्स दे दिया गया, आपको एक बॉक्स में क्या किया गया, कुछ बॉल्स दे दी गई और उन बॉल्स को क्या करना है, आपको पैक करना है। इस तरह से आपको उसे पैकिंग करनी है कि वो मैक्सिमम आ जाए। इससे क्या हो जाएगा, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तुम किस तरह से पैकिंग कर सकते हैं, तो एक तो तरीका ये है, क्या किया, सिंगल लाइन ऐसे लगा दी, सिर्फ एक बॉक्स में एक ऐसी लाइन लगा दी। दूसरा क्या तरीका हम कर सकते हैं कि उसके ऊपर भी लगा दिया, साइड से भी लगा दिए, इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें समृद्ध संकुलित संरचनाओं में हम घटक कणों को क्या मानेंगे, एक ठोस स्फीयर मानेंगे। इसको क्या करेंगे, एक ठोस गोला मानेंगे, गोलाकार आकृति का मानते हुए क्या करेंगे, इस संरचनाएं बनाएंगे। क्योंकि परमाणु घटक कण क्या हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। तो इन्हें हम क्या मानेंगे, एक गोलाकार मानते हुए, ठोस गोलाकार मानते हुए ये अरेंजमेंट करेंगे। तो क्या करते हैं, 1 डायमेंशन पहले पढ़ते हैं। 1 डायमेंशन में क्या होगा, जैसे घटक कण है तो घटक कण क्या होंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होंगे। कोई भी एक डायरेक्शन हो सकती है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तुम्हारे एक डायरेक्शन में सिर्फ इस डायरेक्शन में ही अरेंज है। इस तरह से क्या करें, इस तरह से एक सीधी पंक्ति में, 1 डायमेंशन मतलब क्या हुआ, घटक कणों का एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करना क्या कहलाएगा, एक विमीय समृद्ध संकुलन कहलाएगा। और ये सबसे कम प्रभावी समृद्ध संकुलन होगा क्योंकि बहुत सारा स्पेशली इसमें रिक्त रह जाएगा। अब इसमें एक दूसरी चीज आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इनके सेंटर को मिला दीजिएगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें एक शब्द आता है समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ, या समन्वय संख्या का अर्थ है कि किसी एक परमाणु विशेष को स्पर्श करने वाले अन्य कणों की कुल संख्या। इसमें देखिएगा, प्रत्येक परमाणु या प्रत्येक गोला
क्या कर रहा है, दो अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है, दो अन्य गोलों को टच कर रहा है, जो नेबरिंग एटम्स होंगे। जैसे ये ले लिया, इसको देखिएगा तो किसको टच कर रहा है, एक तो इसको टच कर रहा है, इसको कर रहा है टच, और एक इसको कर रहा है टच। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका निकालें कोऑर्डिनेशन नंबर, इधर से कर रहा है और इधर से कर रहा है, यानी एक गोला ये है, एक इधर एक इधर। इसका मतलब कितने को टच कर रहा है, दो को टच कर रहा है। इसमें प्रत्येक गोला क्या है, वो दो को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। तो वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 1 हुआ। एक बिंदु में किस तरह व्यवस्था करेंगे, घटक कणों को क्या करेंगे, सीधी एक पंक्ति में अरेंज करेंगे। तो इस प्रकार की पैकिंग को करते हैं, कहते हैं वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। दूसरा, फिर आते हैं 2 डायमेंशन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स में क्यूबिक की जगह यहां पे होगा क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। 2 डायमेंशन में क्या होगा, यानी हम अरेंज क्या करेंगे, इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि इसमें कोई 2 डायरेक्शंस होंगी, 2 डायरेक्शन में अरेंज करेंगे पार्टिकल्स को, और पार्टिकल्स को क्या हमने माना है, एक सॉलिड स्फीयर माना है। अब इसमें क्या करना है आपको, यहां पर 2 तरह से अरेंजमेंट हो सकता है। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में 2 तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। 2 तरीके की इसमें समृद्ध संकुलित संरचनाएं बनती हैं। पहली संरचना बनती है वर्गाकार समृद्ध संकुलन, और दूसरी क्या बनती है, षटकोणीय समृद्ध संकुलन, यानी हेक्सागोनल क्यूबिक हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो पहली इसमें क्या बनेगी, वर्गाकार समृद्ध संकुलन, या इसको कहेंगे स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। दूसरी क्या बनेगी, षटकोणीय समृद्ध संकुलन, इसको कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिए 2 संरचनाएं इसमें किस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है 2 डायरेक्शंस में। अब मान लीजिए आपको बॉक्स दिया गया है, एक डिब्बा दिया गया है, उसमें आपको क्या करना है, वॉल्स हैं उनका अरेंजमेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसे लेयर 2 लगाएंगे। अब सेकेंड लेयर लगाने का यहाँ पर क्या है, 2 तरीके हैं। दूसरी लेयर को हम किस तरह से लगा सकते हैं, इसमें क्या करें, अगर इस फर्स्ट लेयर के बिल्कुल जहां पर ये पहला स्फीयर है, एटम है, इसकी सीध में क्या करें, दूसरा रख दें, फिर ऐसे ही दूसरी लाइन यहाँ पे लगा दें इसकी सीध में, यानी क्या करें, इस तरह से क्या हो, वर्टिकली अलाइंड हो एक दूसरे से, सेंटर बिल्कुल सेंटर में इसके लगाते चले जाइए, ऊपर और ऐसे नीचे, यानी इस तरह से क्या करें, इसमें हम दूसरा जो स्फीयर जो इसमें रखें एक दूसरे टच करते हुए इस तरह से पैकिंग करें। ऐसे ही फिर लेयर आ जाएगी नेक्स्ट, इसमें इसको ले नाम दे दिया ए। अब बिल्कुल सेम लेयर है, सेम सेंटर दो टच कर रहा है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। ये भी क्या है, बिल्कुल सेम जैसे जिस तरह से ए लेयर रखी हुई सेम ऐसा ही इसके ऊपर सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज, सब कुछ सेम है, सेम अरेंजमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, ए पैटर्न। इस तरह से और भी नंबर ऑफ एटम्स रखे जा सकते हैं। तो इसमें पैटर्न इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो पैटर्न होगा वो हो जाएगा ए डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का इसमें पैटर्न होगा। अब इसका नाम क्या है, वर्गाकार समृद्ध संकुलन संरचना बनी है। किस तरह से
सबसे पहले इसमें निकालते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी। समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है कि किसी भी आप एक परमाणु को ले लीजिएगा और देखिएगा उस परमाणु को निकटवर्ती कितने अन्य परमाणु जो है वो टच कर रहे हैं, स्पर्श करने वाले अन्य परमाणुओं की संख्या। जैसे इसको ले लेते हैं, इसके सेंटर को। अब देखिएगा इसको कितने परमाणु टच कर रहे हैं, एक तो ये दो टच कर रहा है, एक कर रहा है, दो, एक 3 और एक 4। यानी इस तरह से क्या हुआ, इसको सिर्फ 4 परमाणु टच कर रहे हैं। इनके सेंटर को और मैं इस तरह से ऐसे मिला दें, 1 2 3 4। नंबर देता हूं मैं इसको, नंबर 1 2 3 और 4। देखिएगा ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया, एक स्क्वायर बन गया। यानी अगर इसके केंद्र को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगी, वर्गाकार समृद्ध संकुलित संरचना प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के संकुलन क्या कहते हैं, वर्गाकार समृद्ध संकुलन। फिर देखिए इसमें ये जो संकुलन है बहुत अधिक प्रभावी नहीं है। इसमें स्पेस देखिए कितना, खाली जगह कितनी है, यहाँ भी रहेगी रिक्त स्थान है, सिर्फ 50.4% ही क्या होता है, घटक कणों के द्वारा इसमें स्थान घेरा जाता है। जो गोले हैं उनके द्वारा जो आवर्त स्थान है सिर्फ 50.4% ही होता है। इसलिए क्या है, ये संकुलन बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं षटकोणीय समृद्ध संकुलन। षटकोणीय समृद्ध संकुलन किस तरह से हो सकता है, यानी इसमें अरेंजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेयर है, जो सेकंड लेयर का जो अरेंजमेंट करेंगे, जो फर्स्ट लेयर के जो डिप्रेशन होंगे, जो गड्ढा टाइप का होगा, उसमें क्या करेंगे, सेकंड एटम रखेंगे। फिर उसके डिप्रेशन में क्या करेंगे, थर्ड लेयर। इस तरह से नंबर ऑफ लेयर्स को रखते चले जाएंगे। देखते हैं इसको भी। फर्स्ट लेयर, अब सेकंड लेयर क्या करें, इसके डिप्रेशन, ये वाला ये गड्ढा, ये जो डिप्रेशन है, सेकंड लेयर का अरेंजमेंट यहां पर हम लोग करें। इस तरह से। थर्ड लेयर क्या करेंगे, इसके डिप्रेशन में इस तरह से, और इस तरह से नंबर ऑफ लेयर्स को रखते चले जाएंगे। अब इसमें देखिए क्या है, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई। अब ये तो इसको नाम दे दिया हमने, इसको फर्स्ट मान लेते हैं ए। दूसरा क्या है, इसके सेंटर में देखिए नहीं है, इसके सेंटर में कौन सी लेयर है, इसके सेंटर में ए वाली लेयर होगी, तो इसको नाम दे दिया ए। इसको नाम फिर क्या हो गया, बी, ए, फिर इसको नाम दिया बी, फिर क्या हो गई, फिर देखिए इसको अलाइन करेंगे इसके सेंटर पे, तो क्या हो गई ए, फिर इसके ऊपर बी। इस तरह से क्या होगा, नंबर ऑफ लेयर्स आती चली जाएगी। बहुत सारी इसमें लेयर्स इस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें से अगर हम किसी भी परमाणु के केंद्र को निकटवर्ती परमाणु के केंद्रों से अगर जोड़ते हैं, जैसे इस परमाणु का सेंटर ले लिया और इसके सेंटर से कौन कौन से कितने परमाणु टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इनके सेंटर ये इस तरह से, इनको अगर हम मिला दें तो क्या होता है, इस तरह से एक षटकोणीय संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है, षटकोणीय संरचना। और इसमें पैटर्न इसमें क्या हो जाएगा, ए बी डॉट डॉट, और इसको रिपीट कर सकते हैं आगे। तो इसमें क्या हो गया, अगर हम इनके केंद्रों को मिलाते हैं तो क्या बन जाती है, एक षटकोणीय संरचना बन जाती है। इसलिए इसे कहते हैं षटकोणीय समृद्ध संकुलन। और ये दोनों संरचनाएं किसमें है, 2 डायमेंशन में है। तो पहली क्या थी,
वर्गाकार समृद्ध संकुलन, दूसरा क्या है षटकोणीय समृद्ध संकुलन। सिर्फ दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अरेंजमेंट अलग अलग है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है। वर्गाकार में क्या करेंगे, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इस तरह से नंबर ऑफ लेयर्स को रखते चले जाएंगे। इसमें क्या होगा, एक लेयर रखेंगे, उसके डिप्रेशन में क्या करेंगे, दूसरी लेयर रखेंगे, फिर दूसरी लेयर के डिप्रेशन में थर्ड लेयर रखेंगे। तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर क्या हो गई, सेम अरेंजमेंट हो गया, इसलिए क्या हो गया ए ए ए। अब अगर हम नेक्स्ट लेयर अगर रखेंगे तो कहाँ, इसके डिप्रेशन में आएगी इस तरह से, फिर इसकी आएगी तो इसको ए इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे बी। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, ए बी अरेंजमेंट होगा। इसमें लगभग 60.4% जो है वो स्पेस ऑक्युपाइड रहता है, बाकी क्या होता है अनऑक्युपाइड रहता है। इसलिए ये जो 2 डायमेंशन में षटकोणीय समृद्ध संकुलन है ये अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें क्या है, रिक्त स्थान कम है और वर्गाकार में रिक्त स्थान अधिक होता है। ठीक है।